चमकता प्यारा कोई सितारा है। आंचल में तेरे हम पर से कितना भाग्य हमारा है। जैसे चांद के पास चमकता प्यारा कोई सितारा है। आंचल में तेरे हम पर से कितना भाग्य हमारा है। तेरे ख्यालों में ख्वाबों में तेरे बाबा मैं दिन रात रहूं। एक तुम्हीं से बाबा बोलूं, तुमसे दिल की बात कहूं। सूरजमुखी सा देखूं तुझको और तेरे ही साथ रहूं। एक तुम्हीं से बाबा बोलूं, तुमसे दिल की बात कहूं। एक तुम्हीं से बाबा बोलूं, तुमसे दिल की बात ओम शांति। आज की मुरली बाबा की 6 तारीख की है। बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं कि जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं, उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते। क्योंकि ड्रामा जो है वो बना बनाया है। अब इसमें उधेड़ बुन हो नहीं सकती। तो क्या बाबा ने बोला, ये ऐसा नहीं होता था तो ऐसे होता, ये होना नहीं चाहिए, ऐसे शब्द ड्रामा के खेल को जानने वाले नहीं कहेंगे। कौन से शब्द नहीं कहेंगे? ये ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, ये होना नहीं चाहिए, ऐसे शब्द ड्रामा के खेल को जानने वाले नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा का खेल जो मिसल फिरता रहता है, जो कुछ होता है वो सब ड्रामा में नूंद है। कोई फिक्र की बात नहीं है। तभी कहते ना, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो, हिस्ट्री मस्ट रिपीट। क्योंकि ड्रामा की ढाल पहले नहीं पीछे। अब हम कुछ करें नहीं और हम कहें ड्रामा में होगा तो करेंगे। जितने भी हमारे से एफर्ट्स हो सकते हैं पुरुषार्थ के या किसी कार्य को अच्छा करने के, वो करने के बाद फिर जो रिज़ल्ट है उसको कहेंगे ड्रामा। मीठे बच्चे, इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पाठधारी हो। तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस होम, जहाँ अब जाना है। हमारा जो असली घर है वो परम धाम है। इसलिए बाबा कहते जहाँ अब जाना है। ओम शांति। बाप जब अपना परिचय बच्चों को देते हैं तो बच्चों को अपना परिचय भी मिल जाता है, क्योंकि वो परमात्मा है और हम सब आत्माएं हैं। सब बच्चे बहुत समय
देह अभिमानी होकर के रहते हैं। देही अभिमानी हो तो बाप का यथार्थ परिचय हो। देही माना आत्मा का ज्ञान हो तो परमात्मा का भी परिचय हो, परंतु ड्रामा में ऐसे है नहीं। भल कहते भी हैं भगवान गॉड फादर है, रचता है, परंतु जानते नहीं हैं। शिवलिंग का चित्र भी है, परंतु वो इतना बड़ा तो वो है नहीं, वो तो अति सूक्ष्म है, लाइट रूप है, पॉइंट रूप है। अब उसकी पूजा कैसे करें, इसलिए भक्त लोग मंदिर में स्नेह में विभोर होकर के शिव की प्रतिमा रखते हैं। यथार्थ रीति न जानने के कारण बाप को भूल जाते हैं। बाप है भी रचता, ज़रूर रचेंगे भी नई दुनिया, तो ज़रूर हम बच्चों को नई दुनिया की राजधानी का वर्षा होना चाहिए। स्वर्ग का नाम भी भारत में मशहूर है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। कहते हैं फलाना मरा स्वर्ग पधारा। अब ऐसे कभी होता है क्या? पहली बात तो स्वर्ग है नहीं, और दूसरी बात हर आत्मा के कर्म का हिसाब किताब है। तो अभी तुम समझते हो हम सब तुच्छ बुद्धि थे, नंबरवार कहेंगे ना, मुख्य के लिए ही समझानी है कि मैं इनमें आता हूँ। बहुत जन्मों वाले अंतिम शरीर में ये है नंबर 1। बच्चे समझते हैं, अभी हम उनके बच्चे ब्राह्मण बन गए हैं। ये सब है समझ की बातें। बाप इतने समय से समझाते ही रहते हैं, नहीं तो सेकंड की बात है बाप को पहचानना। बाबा कहते मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। निश्चय हो गया, फिर कोई बात में प्रश्न आदि उठा नहीं सकते। तो बाबा ने समझाया है तुम पावन थे जब शांति धाम में थे। ये बातें तुम ही बाप द्वारा सुनते हो, दूसरा कोई सुना न सके। तुम जानते हो हम आत्माएं कहाँ की रहवासी हैं। जैसे नाटक के एक्टर कहेंगे हम यहाँ के रहवासी हैं, कपड़ा बदलकर स्टेज पर आ जाएंगे। तो बाबा भी यही कहते ना कि तुम परम धाम के निवासी हो। देह रूपी वस्त्र को लेकर के सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट प्ले करने के लिए आए हो। अब तुम समझते हो हम यहाँ के रहवासी नहीं हैं। ये एक नाटकशाला है। ये अभी बुद्धि में आया है कि हम मूल वतन के निवासी हैं, जिसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता। इसके लिए ही सब चाहते हैं, क्योंकि आत्मा दुखी है ना। तो कहते हैं हम कैसे वापस घर जाएं। तो आत्मा जो तमो प्रधान बन चुकी है ऐसे जा भी नहीं सकती, और जाना चाहे तो उसको घर के रास्ते का ही पता नहीं। घर का पता ना होने के कारण भटकते हैं। तो अभी तुम भटकने से छूटे। बच्चों को मालूम पड़ गया है अभी तुमको सचमुच घर जाना है, क्योंकि बाबा कई बार कह चुके हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को ले जाने के लिए।
अहम आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, ये भी वंडर है जिसको कुदरत कहा जाता। इतनी छोटी बिंदी में इतना पाठ भरा हुआ है। परमात्मा कैसे पाठ बजाते हैं ये भी तुम जान गए हो। सबसे मुख्य पाठधारी वो है, करण करावन हार है ना। तुम मीठे मीठे बच्चों को ये अभी समझ में आया है कौन सी बात, कि हम आत्माएं शांति धाम से आती हैं। आत्माएं कोई नई थोड़ी निकलती हैं। तभी कहा ना, बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नहीं। जो शरीर में प्रवेश करती है नहीं, आत्माएं सभी स्वीट होम में रहती हैं, वहाँ से आती हैं पाठ बजाने। सभी को पाठ बजाना है और हर एक का पाठ अपना अपना है, एक का नहीं मिलता दूसरे से। किसी नाटक में सबका पाठ एक जैसा कैसे होगा। ये खेल है, ये सूर्य चांद स्टार आदि क्या है, ये सब बत्तियां हैं। कई कहते हैं ना सूर्य देवता चांद देवता, वास्तव में ये अपना कार्य आप ही करते हैं, इनको कहने की ज़रूरत नहीं, इसलिए देवता कहते हैं ना। क्योंकि वैसे भी कहते जो आप ही करे सो देवता, जो कहने से करे मनुष्य, और जो कहने से भी ना करे वो पशु की कैटेगरी में आता है। वहाँ से आती हैं पाठ बजाने, सभी को पाठ बजाना है। ये खेल है, ये सूर्य चांद स्टार आदि क्या है, ये सब बत्तियां हैं जिसमें रात और दिन का खेल चलता है। कई कहते हैं सूर्य देवताएं नमः, चंद्रमा देवताएं नमः, परंतु वास्तव में ये कोई देवताएं हैं नहीं, लेकिन अपना कार्य अपने आप करते हैं, इसलिए देवताओं से तुलना की है। इस खेल का किसी को भी मालूम नहीं है। सूर्य चांद को भी देवता कह देते हैं। वास्तव में ये इस सारे विश्व नाटक के लिए बत्तियां हैं। सूरज ना निकले तो अंधेरा ही है, चांद ना निकले तो कैसे रहेगा। हम रहवासी हैं स्वीट साइलेंस होम के, यहाँ हम पाठ बजा रहे हैं। ये जो मिसल चक्कर फिरता रहता, जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि ऐसे नहीं होता तो ऐसे होता, ये तो ड्रामा है। मिसला जैसे तुम्हारी माँ थी। माँ कौन थी? मम्मा थी ना। मम्मा ने 24 जून 1965 को अपना पुराना शरीर छोड़ा था। मिसला जैसे तुम्हारी माँ थी, ख्याल में भी नहीं था कि चली जाएगी। अच्छा, शरीर छोड़ दिया, ड्रामा। अब अपना नया पार्ट बजा रही है, फिक्र की तो कोई बात नहीं है ना। यहाँ तुम सब बच्चों की बुद्धि में है, हम एक्टर्स हैं। ये हार और जीत का खेल है। ये हार जीत का खेल माया पर आधारित है। माया से हारे हार है और माया से जीते जीत। ये गाते तो सब हैं, परंतु बुद्धि में ज्ञान जरा भी नहीं है। तुम जानते हो माया क्या चीज़ है? ये तो रावण है। माया धन संपत्ति नहीं है, ये रावण है, जिसको ही माया कहा जाता है। धन को संपत्ति कहा जाता है, धन को माया नहीं कहेंगे। मनुष्य समझते हैं इनके पास बहुत धन है, तो कह देते माया का नशा है। लेकिन माया का नशा होता है क्या? माया को तो हम जीतने की कोशिश करते हैं, तो इसमें कोई भी बात में संशय नहीं उठना चाहिए। कच्ची अवस्था होने के कारण ही संशय
उठता है, ऐसे क्यों, तो वैसे नहीं, तो ऐसे क्या। अभी भगवानोवाच्य है, किसके प्रति है? आत्माओं के प्रति। भगवान तो ज़रूर शिव ही चाहिए जो आत्माओं प्रति कहे। कृष्ण तो देहधारी है, वो आत्माओं के प्रति कैसे कहेंगे? तुमको कोई भी देहधारी ज्ञान नहीं सुनाते हैं, है ना। हमको भी देही बाप सुनाते हैं। बाप को तो देह है नहीं, और तो सबको देह है। जिनकी पूजा करते हैं उनको याद करना सहज है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहेंगे, शिव को भगवान कहते हैं। कहते ना, ब्रह्मा देवता नमः, विष्णु देवता नमः, शंकर देवता नमः और शिव परमात्मा नमः। शिव को भगवान कहते, ऊंचते ऊंच भगवान, उनको देह है नहीं, ये तुम जानते हो। जब मूल वतन में आत्माएं थी तो तुमको देह थी? पूछ रहे हैं बाबा। तो कहा नहीं, तुम आत्माएं थी, ये बाबा भी आत्मा है, सिर्फ वो परम आत्मा है। इनका पाठ गाया हुआ है, पाठ बजा के गए हैं, तब ही पूजा होती है ना। शिव बाबा भी कहते मैं पाठ बजा के गया हूँ तब पूजा होती है। एक मुरली में बाबा ने कहा था, मैं इतना काम करता हूँ तभी तो मुझे याद करते हैं। परंतु एक भी मनुष्य नहीं जिसको ये मालूम हो कि 5000 वर्ष पहले भी परमात्मा रचता आया था। वो है हेवनली गॉड फादर। हर 5000 वर्ष बाद कल्प के संगम पर वो आते हैं, परंतु कल्प की आयु लंबी चौड़ी कर देने से सब भूल गए हैं। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, तुम खुद कहते हो बाबा हम आपसे कल्प कल्प मिलते हैं और वर्षा लेते हैं और फिर कैसे गवाते हैं, ये बुद्धि में है। कल्प के बाद मिलते हैं, फिर बाबा हमको वर्षा देते हैं, फिर वर्षे का सुख भोग करके कैसे वो कम होता है, कैसे गवाते हैं, ये सारी समझ दी है। ज्ञान तो अनेक प्रकार के हैं, परंतु ज्ञान सागर भगवान को ही कहा जाता है। अब ये भी सब समझाते हैं, समझते हैं, सॉरी, अब ये भी सब समझते हैं विनाश होगा ज़रूर। आसार तो दिख रहे हैं ना। आगे भी विनाश हुआ था, कैसे हुआ था ये किसी को पता नहीं। शास्त्रों में तो विनाश के बारे में क्या क्या लिख दिया है। पांडवों और कौरवों की युद्ध कैसे हो सकती है? तो बाबा कहते अभी तुम ब्राह्मण हो, कहाँ पर? संगम युग पर। ब्राह्मणों की तो कोई लड़ाई है नहीं। बाबा कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, नॉन वायलेंस, डबल अहिंसक। अब तुम निर्विकारी बन रहे हो, तुम ही बाप से कल्प कल्प वर्षा लेते हो, इसमें कुछ भी तकलीफ की बात नहीं है। नॉलेज बड़ी सहज है। 84 जन्मों का चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। अब नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा टाइम है। बहुत गई थोड़ी नहीं, और थोड़ी की भी थोड़ी रही। तुम जानते हो, देखो बाबा क्या कह रहे हैं, अभी ऐसा समय आने वाला है जो शौकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। इसको कहा जाता है दुख के पहाड़, खूनी नाहक खेल। अभी तो चाहे अंदर बैठे हैं फिर भी सब कुछ मिल रहा है, लेकिन ऐसा शौकारों को नहीं मिलेगा। माना पैसा होगा लेकिन वस्तु प्राप्त नहीं होगी।
इसको कहा जाता है दुख के पहाड़, खूनी नाक खेल है ना, इतने सब खत्म हो जाएंगे। कोई भूल करते हैं तो उनको दंड मिलता है। इन्होंने क्या भूल की है? सिर्फ एक ही भूल की है, जो बाप को भूले हैं। कोई भूल करते हैं, हाँ तुम तो बाप से राजाई ले रहे हो, बाकी मनुष्य तो समझते हैं कि मरे, क्योंकि सारी ज़िंदगी तो भगवान को याद नहीं किया, पैसा कमाने में अपनी एनर्जी लगाई, अब उससे कुछ मिलने वाला है नहीं, इसलिए उनको ऐसी फीलिंग आती है। महाभारत लड़ाई थोड़ी भी शुरू हुई तो मर जाएंगे, तुम तो जीते हो ना। हाँ, दुनिया जो भगवान को याद नहीं करती उनका भी हाल क्या है, और आप जो बाबा को याद करते हो उनका भी क्या है। तो बाबा कहते तुम तो जीते हो ना, तुम ट्रांसफ़र होकर अमर लोक में जाते हो। इस पढ़ाई की ताकत से, पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता, शास्त्रों की भी पढ़ाई है, उससे भी इनकम होती, परंतु वो पढ़ाई है भक्ति की। तो अब बाबा कहते हैं मैं तुमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूँ, तुम अभी स्वच्छ बुद्धि बनते हो। तुम जानते हो हम ऊँचते ऊँच बनते, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं। नए से पुराना होता है, सीढ़ी ज़रूर उतरनी पड़े ना। अभी सृष्टि की भी उतरती कला है। चढ़ती कला थी तो इन देवताओं का राज्य था, स्वर्ग था, अभी नरक है। तो अभी तुम फिर से पुरुषार्थ कर रहे हो, कौन सा? रूहानी बच्चों की स्वर्गवासी बनने के लिए। बाबा बाबा करते रहो, समझे? क्या करो? बाबा बाबा करते रहो। ओ गॉड फादर कह पुकारते हैं, परंतु ये थोड़ी समझते हैं कि वो आत्माओं का बाप ऊँचते ऊँच है, हम उनके बच्चे, फिर दुखी क्यों? अब तुम समझते हो दुखी भी होना ही है, ये सुख और दुख का खेल है ना। जीत में सुख है और हार में दुख है। बाबा ने राज दिया था, फिर क्या हुआ? हाँ, बाबा ने राज दिया था और रावण ने छीन लिया। वैसे भी रावण की जो माँ दिखाई है, उसने रावण को यही शिक्षा दी थी कि जो चीज़ अच्छी लगे दूसरे से छीन लो। जैसे कुबेर से ही सोने की लंका छीन के लाया था ना रावण, तो हमारे से भी सुख शांति का राज्य छीन लिया। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता रहता है, बाबा आया हुआ है, अभी सिर्फ बाप को याद करना है तो पाप कट जाए। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है, सुना? ये भी तुम जानते हो, तुम कोई बहुत दुखी नहीं होते हो, कुछ सुख भी है, आटे में नमक, जिसको काक विष्ठा समान सुख कहा जाता। तुम जानते हो सर्व का सतगति दाता एक बाप है, जगत का गुरु भी एक ठहरा, वानप्रस्थ में गुरु किया जाता है ना। अभी तो छोटे को भी गुरु करा देते हैं, अगर मर जाए तो सतगति को पाएंगे। बाबा कहते वास्तव में किसी को भी गुरु नहीं कह सकते। गुरु के भी एक गुरु होता है सिखाने वाला, एक गुरु क्लेवर को भी कहते गुरु है, मतलब तेज चालाक है। तो बाबा कहते गुरु वो जो सतगति दे, सतगति दाता तो एक ही है, बाकी क्राइस्ट बुद्ध आदि कोई भी गुरु नहीं। वो आते हैं तो सबको सतगति मिलती है क्या? क्राइस्ट आया, उनके पीछे सब आने लगे, जो भी उस धर्म के थे, फिर उनको गुरु कैसे कहेंगे?
जबकि ले जाने के लिए निमित्त बने हैं। पतित पावन एक बाप को कहते हैं, वो सबको वापस ले जाने वाला है। स्थापना भी करते हैं, सिर्फ सबको ले जाए तो प्रलय हो जाए, प्रलय तो होती नहीं है। सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता गाई है, गायन भी है। जब जब धर्म की हानि होती है तो बाप आते हैं, बाप भारत में ही आते हैं। स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप है, उनको भी सर्वव्यापी कह देते हैं। अब तुम बच्चों को खुशी है कि नई दुनिया में सारे विश्व पर एक हमारा ही राज्य होगा। उस राज्य को कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि वहाँ रावण नहीं है, माया नहीं है। यहाँ तो टुकड़े टुकड़े पर आपस में कितना लड़ते रहते हैं। तुमको तो मज़ा है, खगियाँ मारनी है। खगियाँ मारनी है माना बहुत खुशी में रहना है। कल्प कल्प बाबा से हम वर्षा लेते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं, मुझे याद करो, फिर भूल जाते हैं। कहते हैं बाबा योग टूट जाता है, तो बाबा ने कहा है योग अक्षर निकाल दो, वो तो शास्त्रों का अक्षर है। हाँ, बाबा तो कहते हैं मुझे याद करो, समझे। योग भक्ति मार्ग का अक्षर है। बाप से बादशाही मिलती है स्वर्ग की, तो उनको तुम याद नहीं करेंगे तो क्या होगा। बाबा कहते विक्रम विनाश कैसे होंगे, रजाई कैसे मिलेगी। याद ही नहीं करेंगे तो पद भी कम हो पड़ेगा और सजाएं भी खाएंगे। ये भी अक्ल नहीं है कि भगवान को याद ना करने से क्या क्या नुकसान होने वाला है। जैसे बाबा ने कहा ना कि पद भी कम हो पड़ेगा और सजाएं भी खाएंगे। ये भी अक्ल नहीं है, इतने बेसमझ बन पड़े हैं। मैं कल्प कल्प तुमको कहता हूँ, माँ मेकम याद करो, जीते जी इस दुनिया से मर जाओ। आप मरे तो मर गई दुनिया। बाप की याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम विजय माला का दाना बन जाएंगे। कितना सहज है। ऊंचते ऊंच शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों हाईएस्ट हैं। वो परलौकिक और ये अलौकिक बिल्कुल साधारण टीचर है। वो टीचर फिर सजा देते हैं, और आजकल तो वो टीचर भी सजा नहीं दे सकते किसी को भी, सगों ये नुकसान हो जाता है। ये तो पुचकार देते रहते हैं, शिव बाबा तो पुचकार देते हैं। कहते हैं मीठे बच्चे, बाप को याद करो, सतो प्रधान बनना है। पतित पावन एक ही बाप है, गुरु भी वही ठहरा और कोई गुरु हो न सके। तो कहते हैं बुद्ध पार निर्वाण गया, ये सब गपोड़ा है। एक भी वापस जा न सके। ड्रामा में पार्ट है। कितनी विशाल बुद्धि और खुशी रहनी चाहिए। ऊपर से लेकर सारा ज्ञान बुद्धि में है। ब्राह्मणी ज्ञान उठाते हैं, न शूद्रों में न देवताओं में ये ज्ञान है। अब समझने वाला समझे, जो ना समझे वो कौन है। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। जो ना समझे उनका मौत है, पद भी कम हो जाएगा। स्कूल में भी नहीं पढ़ते हैं तो क्या होता है, पद कम हो जाता है। अल्लाह बाबा
बेबाशाई, हम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हैं। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, ये पुरानी दुनिया क्या है, ख़त्म हो जाएगी। आसार तो दिख रहे हैं ना, अब कितनी ख़त्म होती है, आगे क्या होता है, वो तो जैसे जैसे ड्रामा का सीन सामने आता जाता है हम देखते जा रहे हैं, समझे। तो बाबा कहते हैं समझने वाले समझेंगे, जो ना समझे उनका मौत है, पद भी कम है, स्कूल में नहीं पढ़ते तो पद कम हो जाता है। अल्लाह बाबा बेबाशाई, हम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हैं और ये पुरानी दुनिया क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार। जब रावण भी ख़त्म हो गया, उसका पूरा परिवार तो पहले ही ख़त्म हो गया, और फिर राम ने भी काल को संकल्प भेजा और वो आया और राम भी वापस चला गया और उनके साथ प्रजा भी चली गई उनकी। खेल ख़त्म, फिर नए सिरे से शुरू होगा। अच्छा अच्छा के बाद बाबा क्या कहते हैं, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार है, बाप हमें ऐसे नए विश्व की राजाई देते हैं जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। बाप हमें ऐसे नए विश्व की राजाई देते जिसे कोई छीन भी नहीं सकता। इस खुशी में खगियाँ मारनी है। खगियाँ मारनी है माना ज़ोर से हंसना। दूसरा है, विजय माला का दाना बनने के लिए जीते जी इस पुरानी दुनिया से मरना है। बाप की याद से विक्रम विनाश करने। बाबा ये बात मुरली में कितनी बार कहते हैं, रोज़ कहते हैं कि बाप की याद से अपने विक्रमों को भस्म करो। वरदान है, एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भव। कल भी बाबा ने बेहद की पवित्रता में यही कहा कि सिवाय बाबा की बुद्धि और कहीं भी ना जाए, किसी देहधारी की भी याद ना आए। अगर आती है तो वो पवित्रता नहीं। एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भव। जैसे कोई चीज़ बनाते हैं, जब वो बन कर के तैयार हो जाती है तो क्या करती है, विशेषकर हलवा तो किनारा छोड़ देती है। जब हलवा सही मायने में उसमें मटेरियल सब ठीक ठीक हो ना, तो घी साइड हो जाता है, किनारा छोड़ देता है। ऐसे जितना संपन्न स्टेज के समीप आते जाएंगे उतना सर्व से किनारा होता जाएगा। जब सब बंधनों से वृत्ति द्वारा किनारा हो जाए, अर्थात किसी में भी लगाव ना हो, तब संपूर्ण फरिश्ता बनेंगे। एक के साथ सर्व रिश्ते निभाना यही ठिकाना है। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, एक के साथ सर्व रिश्ते निभाना यही ठिकाना है। इससे ही अंतिम फरिश्ते जीवन की मंजिल समीप अनुभव होगी। इससे ही अंतिम फरिश्ते जीवन की मंजिल समीप अनुभव होगी। बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। और स्लोगन है,
बहुत अच्छा स्लोगन है। स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वालों को भी समीप ले आता है। समझे? आपकी कोई कितनी ग्लानि करे, आप स्नेह देते रहो तो वो समीप आएंगे, नहीं आएंगे तो उनका ड्रामा में पार्ट है। स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वालों को भी समीप ले आता है। अच्छा, ओम शांति। बाबा की याद में बैठेंगे। तुम्हारी याद बाबा एक अनोखी शक्ति
है